ओके हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फ्यूनलेस के द्वारा लिखा गया। ओके गाइज, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप पोएट और ऑथर के बारे में जानना, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं सारे पोएट, आपके बुक के सारे पोएट और ऑथर का वीडियो मैं बना दूंगा, उसका सारा डिटेल दे दूंगा। बस मुझे आप कमेंट में बता देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, चलिए अब आते हैं सीधे चैप्टर में। ओके, मेरी एक बात को ध्यान आप रखना कि किसी भी चैप्टर का जो बिफोर यू रीड सेक्शन होता है उसको आप जरूर पढ़ना। इसको पढ़ने से आपको एक चैप्टर का शॉर्ट व्यू मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। चलो हम लोग भी यही काम करते हैं, पहले बिफोर यू रीड को पढ़ते हैं, पता चल जाएगा हमें इससे कि चैप्टर में कहा क्या गया है। ओके, दिस ए फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब बोला जा रहा है कि ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आप में अटल विश्वास है, आप में फेथ है, तो आप पहाड़ों को भी, चट्टानों को भी उसकी जगह से हिला सकते हो। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें अपना विश्वास, हमें अपना जो अटल विश्वास है वो किस चीज़ पे रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। और इस स्टोरी में पूरा का पूरा बस बात यही किया गया है, ट्रस्ट का, फेथ का, बस यही बात किया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। अब लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को चिट्ठी लिखता है। ये सोचो, भगवान को चिट्ठी लिख देता है आस्किंग फॉर 100 पेजेस। और क्यों लिखता है? तो हिज क्रॉप्स आर रुइंड। जब उसका फसल खराब हो जाता है, सड़ जाता है, रुइन का मतलब होता है खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है तो गॉड को ही लेटर लिख देता है। और लेटर में क्या बोलता है कि उसे 100 पेजेस चाहिए। अब पूछोगे पेजेस क्या है, तो पेजेस सिंपली, जैसे हमारे इंडिया में करेंसी का नाम है रुपीज़ है, पैसा है, उसी तरह से जिस कंट्रीज में ये लिखा गया है उस कंट्रीज का जो मनी का जो यूनिट है उसे पेजेस कहा जाता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब क्वेश्चन एक पूछा है, क्या लेंचो का जो चिट्ठी जो लिखता है क्या भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या भगवान उसे चिट्ठी में जितना बोले थे या ये पैसा मांगा था, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी। जरा अपने से ही आप इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालाइज, खुद से सोचना। तो आप इंट्रोस्पेक्शन करो और इसका आंसर सोचो। आप अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले आप अपने अंदाजा लगाइए, सोचिए इसके बारे में। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और अंदाजा लगाइए कि इससे आगे स्टोरी कैसा होगा, क्या होगा स्टोरी में। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले आप पढ़ो, इस बारे में थोड़ा सा सोच लो। ओके, बाकी एक्टिविटी है, बाकी हमको कुछ बताने का जरूरत नहीं है, ये आप खुद से देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ मनी ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि मनी ऑर्डर क्या होता है, कैसा होता है। और देखो नेक्स्ट पेज में जब आप आओगे तो ये मनी ऑर्डर का एक फॉर्मेट है कि मनी ऑर्डर देखो ऐसा होता है। और शायद इससे एक एक्सरसाइज भी आपके पास है, देखो ये रहा। तो सिंपली आप मनी, उसका फॉर्मेट आप देख लेना मनी ऑर्डर का, आप इसको भर लेना, ये कुछ नहीं, ये एग्जाम में नहीं आता है। अब जो एग्जाम में आता है हम वो लोग पढ़ते हैं, चलो। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब घर जो कि पूरा का पूरा घाटी में, वैली मतलब घाटी होता है, आप जानते ही हो, पूरा का पूरा घाटी में मात्र अकेला घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और ये कहाँ पे व्यवस्थित था? तो एक छोटा सा पहाड़ था, और पहाड़ के क्रेस्ट यानी कि सबसे ऊंची जगह पे उसका घर व्यवस्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, ये इतना ऊंचा पे था, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस जगह से वहाँ पे बहने वाली नदियों को देखा जा सकता था, उस फील्ड को देखा जा सकता था जिस फील्ड में पूरी तरह से कॉर्न की फसल लगे हुए थे। और मतलब इतने अच्छे फसल लगे हुए थे कि देख करके कोई भी कह सकता है कि ये जब भी हार्वेस्ट होगा तो बहुत अच्छा इसमें से फसल निकलेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। अब बोल रहे हैं कि सिर्फ इस फसल को एक चीज की जरूरत थी, और वो जरूरत क्या थी? तो सिंपली थोड़ी बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब पूरा का पूरा सुबह से लेकर के लेंचो ने कुछ काम नहीं किया जो अपने फील्डों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब वो मॉर्निंग से कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक काम, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कंटिन्यूअसली देख रहा था कि शायद बारिश आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और वो अपनी वाइफ से बोलता है कि सचमुच में अब लगता है बारिश होगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब वो महिला जो सपर बनाती, सपर बोला जाता है डिनर को, रिप्लाइड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवाएं जो थी वो काफी ताजी और सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर
ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जैसे ही लेंचो ये देखा तो तुरंत बाहर दौड़ करके गया, और बाहर जाने का उसका कोई और रीजन नहीं था, बल्कि वो उस बारिश का आनंद लेना चाहता था, जिस बारिश का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर से वापस आया तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिरी हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये बिल्कुल मेरे लिए तो एक सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो वैल्यू बताता है कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदें गिर रही है उनका वैल्यू 10 सेंट के बराबर है, जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका वैल्यू 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers। और बहुत ही संतुष्ट होकर के वो उन खेतों को जिसमें पानी की जरूरत है, जिस पानी का वो इंतजार करता, जब पानी पड़ी तो वो खेतों की प्रशंसा करने लगा, जो कि पूरी तरह से फ्लावर से जगमगा रहे थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, अब जो कि खेत जो था वो एक मतलब बोल रहा है कि जहां से लेंचो देख रहा था अपने खेत को, तो उनके बीच में एक कर्टेन बन चुका था बारिश का, यानी कि बीच में बारिश था, एक साइड लेंचो अपने घर से और दूसरी साइड फील्ड दिखाई दे रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और अचानक क्या हुआ कि बहुत हवाएं तेज हो गई, बहुत तेज बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins, और अब सचमुच में ये सिल्वर कॉइन नए सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls। और जो बॉयज मतलब वो लड़के जो थे, बॉयज थे जो उसके बेटे थे, एक्सपोजिंग themselves वो अपने आप को दिखाते हुए बाहर रेन में तुरंत दौड़ करके गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, ताकि वो जो ओले पड़ रहे थे उनको वो कलेक्ट कर सके, चुन सके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो लेंचू जो था वो काफी गंभीर होकर के अपनी पत्नी से बोला कि सचमुच में अब कंडीशन बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक लगातार बारिश होता रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली, हर तरफ, चाहे वो गार्डन हो, पहाड़ के किनारे हो, कॉर्न का फील्ड हो, मक्का वाला जो लेंचो का था, पूरा का पूरा घाटी बर्फ से भर चुका था ओलों के। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा फील्ड वाइट में वाइट हो चुका था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट। ऐसा लग रहा था पूरा फील्ड देख करके जैसे यहाँ पे नमक की परतें बिछाई गई हो। Not a leaf remained on the trees, पत्तों में एक पेड़ तक नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न का जो फील्ड था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब पौधों से पूरा का पूरा फूल अलग हो चुका था उस हवाओं के कारण। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का जो मतलब आत्मा था वो तक दुख से भर गया इस चीज को देख करके। When the storm had passed, और जब स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, उस तब वो चुपचाप अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this। और लेंचो बोलता है कि अगर मतलब टिड्डों का झुंड भी आ गया होता ना, और पूरे फसल को अगर बर्बाद भी कर देता, तो भी इससे ज्यादा बचा होता, कुछ ना कुछ फसल बचा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल के कारण कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और सचमुच में वो रात जो थी वो बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो सोचता रहा कि हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, और बोलता है कि हम लोग जितने भी लोग हैं इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। अब हम लोग जान चुके हैं इतना, अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो किस चीज की उम्मीद करता है, तो बारिश। व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों बोलता है वो कि जो रेन ड्रॉप्स थे वो न्यू कॉइन्स थे, तो उसका कारण है कि वो प्रशंसा करना चाहता था उस रेन का, इसलिए वो सीधा रेन को कॉइन्स के साथ कंपेयर कर देता है। तीसरा, हाउ डिड द रेन चेंज, और रेन कैसे चेंज होता है, तो बताया था ना रेन कैसे चेंज हो गया था। जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगी थी तो हेल पड़ने लगा था, हेल स्टॉर्म पड़ने लगा था, तो इसी कारण से बारिश चेंज हो गया था। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड,
और इसके कारण लेंचो के फील्ड को क्या हुआ था, तो लेंचो का फील्ड पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, रुइंड हो गया था। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, और लेंचो का फीलिंग क्या था, लेंचो कैसा फील कर रहा था जब हेल स्टॉप हो गया तो बेचारा बहुत उदास था उस रात को। मतलब हम लोग पढ़े ना, देखो लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि रात भर वो सोचता रहा कि हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। ओके चलो अब आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of that valley there was a single hope, help from God। और उस सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, उस अकेली घाटी में जितने भी लोग रहते थे उस सारे लोगों के मन में एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब कोई नहीं बचा सिर्फ भगवान को छोड़ के, भगवान ही उसकी मदद अब कर सकते हैं उन लोगों की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो बोलता है ज्यादा उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि हमें पूरा का पूरा नुकसान हो चुका है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो दिलासा देता है कि चिंता मत करो, भूख के कारण कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो बोलते हैं, लोगों का कहना है कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और रात भर बस लेंचो एक ही बात सोचता रहा, अपने उस उम्मीद के बारे में, अपने भगवान के उस उम्मीद के बारे में। whose eyes as he had been distracted see everything। अब बोल लेंचो के बोल रहा है कि जैसे मानो कि भगवान की आंखें सब देख रही थी, और भगवान ने अपने प्रेजेंटेशन में ये सारा चीज किया है, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार सारा चीज हुआ है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है सोच विचार। तो मतलब लेंचो के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है, सब भगवान ने जानबूझ करके किया है, ऐसा वो सोच रहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब ये एक फ्रेज है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है बहुत ही हार्ड लेबर करने वाला इंसान। तो लेंचो जो था वो मेहनत से कभी नहीं भागता था, बहुत मेहनती था वो, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और हमेशा खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन काम करने के बावजूद उसने पढ़ना लिखना सीखा था, और वो कैसे लिखा जाता है ये बात वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, और इस संडे को एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक होगा, मतलब ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। यानी कि जब डे ब्रेक हो जाएगा, दिन ढल जाएगा, तो वो खुद एक लेटर लिखेगा जिसको वो अगले दिन खुद से मेल बॉक्स मतलब कि पोस्ट ऑफिस का जो लेटर बॉक्स होता है उसमें खुद जा करके डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ उसका जो मतलब टाइटल था लेटर का वो सिर्फ लिखा हुआ था लेटर टू गॉड, कोई एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेटर टू गॉड लिखा हुआ था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और उस लेटर में लिखता है कि भगवान अगर तुम हमारी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार सारे लोग भूखे रह जाएंगे इस बार। I need 100 pages in order to sow my field again and to live until the crop comes। और उसमें लिखता है कि मुझे 100 पेसेस चाहिए ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, और जब तक फसल ना हो तब तक हमारा घर चल सके। बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, बेचारा आधा ही बोल करके रुक जाता है उसमें लेटर में कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और उसने इन्वेलप में ये सारा कंटेंट लेटर में लिखा। लेटर को इन्वेलप में बंद करने के बाद इन्वेलप में सिर्फ एक एड्रेस दे दिया, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेइंग टू टाउन। और उसने लेटर को रखा और सीधा शहर की ओर निकल गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसने एक स्टैम्प को लगाया उस लेटर में और सीधा लेटर बॉक्स में उसने उस लेटर को डाल दिया। गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका कोई एडवाइस हो तो बिल्कुल एकदम फ्री होकर के मुझे कमेंट करना, मैं आपकी एडवाइस को जरूर केयर करूंगा, और उस एडवाइस से मैं जो भी आपका एडवाइस होगा मैं उसे जरूर मानूंगा और आपके एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना अगर आपका कोई एडवाइस हो तो। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब एक आदमी था जो कि पोस्टमैन था वहां उस पोस्ट ऑफिस में, और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हॉटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और वो अपने बॉस के पास गया, वो वही जो पोस्टमैन था, और उसने अपने बॉस को ये लेटर दिखाया हंसते हुए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो बोल रहा है कि अपने करियर में आज तक उसने ऐसा एड्रेस नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल। अब जो पोस्ट मास्टर था वो काफी मोटा था, एमेबल था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी इस लेटर को जैसे ही देखा वो भी हंसी, मतलब उसके वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट
Immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. लेकिन उसने तुरंत मतलब हंसने के बाद वो तुरंत सीरियस हो गया और लेटर को मतलब बेंच पे वो टैपिंग करने लगा। टैपिंग का मतलब होता है पटकना। द लेटर ऑन द डेस्क, और उसके बाद ऐसा करने के बाद उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना विश्वास कि उसने करस्पॉन्डेंस यानी कि बातचीत करना चालू कर दिया गॉड से, इतना विश्वास। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। और पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि उस इंसान का जिसने भगवान के पास भगवान से करस्पॉन्डेंस यानी कि बात विवाद कर रहा था, उसका भरोसा भगवान से उठे या उसका भरोसा टूटे। आंसर द लेटर, तो उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का आंसर देगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जैसे उसने मतलब लेटर को खोला तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ गुडविल, गुडविल का मतलब होता है भलाई करने का जो गुण होता है उसको गुडविल बोलते हैं। तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा और गुडविल इंक और पेपर से काम नहीं होगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने आइडिया पे जो उसने सोचा था उस पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयज थे उसके जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे उस पोस्ट मास्टर के अंडर, उससे वो हेल्प लेने लगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, और पोस्ट मास्टर जो था उसने भी अपने सैलरी का एक हिस्सा उसके मतलब उस लेंचो को दे दिया, लेंचो के लिए रिजर्व कर दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जितने भी दोस्त थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, सारे लोगों ने दान के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेजेस, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो अपने 100 पेजेस को कलेक्ट नहीं, मतलब उसका 100 पेजेस नहीं पूरा हो पाया जैसा लेंचो ने लेटर में लिखा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और इसी कारण से उसने फार्मर को मात्र आधे से कुछ ज़्यादा भेजा, यानी पूरा 100 तो नहीं भेज पाया, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा, 50 से कुछ ज़्यादा पैसे भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature card. और उसने मनी को एक इन्वेलप में रख दिया लेंच, और उस इन्वेलप पे लेंचो का एड्रेस लिख दिया और बस उसमें एक साइन कर दिया सिर्फ गॉड के नाम से उस लेटर में, और कुछ भी नहीं उसने लिखा। अब आपको ये सारा का सारा आंसर क्लियर हो गया। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस पे भरोसा था। व्हाट डिड डू, इस भरोसे के कारण उसने क्या किया। तो आपको पता है उसका भगवान पे भरोसा था और इस भरोसे के कारण उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। हु रेड द लेटर, किसने लेटर को पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, सिंपली पोस्ट मास्टर ट्राई टू कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल हिज एम्प्लॉइज एंड देन ही कलेक्टेड 70 pieces and then he sent it to Lencho. Okay. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले संडे को फिर लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया और इस बार थोड़ा वो पहले आ गया टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। क्यों आया था, ताकि वो ये बात जान सके कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्टमैन था उसने खुद लेंचो को ये लेटर दिया था और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में ही बैठ के सारा का सारा चीज देख रहा था। वो पोस्टमास्टर जिसने एक बहुत अच्छा काम किया था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो जब उस मनी को रिसीव किया तो वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसका भरोसा इतना था गॉड पे कि उस पैसा को देखने के बाद उसके मन में एक भी बात नहीं आया, एक बार भी नहीं कि भगवान कहीं पैसा भेज सकते हैं। उसका इतना ब्लाइंडली बिलीव था गॉड पे, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट था भगवान को लेकर के वो। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो सोचा अपने आप से बोलना कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को नकार सकता है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, फिर से तुरंत उसी पोस्ट ऑफिस में फिर से लेंचो विंडो के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां से पेपर और इंक मांगने लगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ करके जो पोस्ट ऑफिस में लगा होता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो फिर से लिखने लगा विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और मतलब लिखने के दौरान बार बार वो अपने आईब्रो को जो होता वो रिंकल करता, मतलब इधर उधर मोड़ता, ताकि उसे मतलब उसके पास फीलिंग है लिखने के लिए, गुस्सा दिखा सके। ही स्टार्टेड टू राइट, और ऐसे करके वो लिखना चालू कर दिया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express
हिज आइडियाज। और वो ऐसा क्यों कर रहा था, अपने भावों को क्यों मटका रहा था? इसका मटकाने का एक ही कारण था, ताकि वो अपने भावों को मटका करके एक्सप्रेशन को बाहर ला सके और उन एक्सप्रेशन को वो उस पेपर में लिख सके, इसलिए वो ऐसा भावों को मटका रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना खत्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो चुपचाप विंडो के पास गया, टू बाय अ स्टैम्प टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिख्ड एंड देन अफिक्स्ड। और विंडो के पास जाने के बाद उसने एक स्टैम्प लिया, उसे लिख के, लिख का मतलब होता है थूक से भिंगाना, थूक से भिंगाया, एंड देन अफिक्स, अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना, और उसके बाद उसने उसे इन्वेलप से चिपका दिया, टू द इन्वेलप, और उसने इन्वेलप से चिपका दिया उसे, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है मुक्के से कस के मारना ताकि चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही लेटर अंदर पोस्ट मास्टर मतलब जो मेल बॉक्स था पोस्ट ऑफिस का उसमें गिरा, तुरंत पोस्ट मास्टर वहां पे आया उस लेटर को पढ़ने के लिए कि देखें भाई मैंने इतना मदद किया है तो क्या लिखा है फिर से। वेंट टू ओपन इट, इट सेड, और उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रेस्ट में। और उसमें लिखा हुआ था कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे 100 पैसेज मांगे तो उसमें मुझे 70 पैसेज ही मात्र मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचे हैं वो मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। और उसके बाद बोलता है कि लेकिन इस बार भेजना पैसे, लेकिन इसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के थ्रू मत भेजना। यानी कि अब कैसे मांग रहा है, भगवान को खुद आने बोल रहा है या क्या, उसको तो वही जाने, लेकिन सिंपली बोल रहा है कि इसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बंच है, यानी कि एक ग्रुप है। क्रूक, क्रूक का मतलब होता है डकैतों का, तो वो एक डकैतों का ग्रुप है, इसीलिए इसके सहारे मत भेजना, लेंचो आपका लेंचो। तो गाइस आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज गाइस अगर चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एटलीस्ट, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। ओके, तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।